नमस्कार, मैं रवीश कुमार। एक साल के चले जाने और दूसरे के आ जाने का मतलब यह नहीं कि भारत में फालतू बातें बंद हो गई हैं। फालतू बात ही तो नेशनल बात है। हम भारतीय फालतू बात को जरूरी बात की तरह करते हैं और जरूरी बात को फालतू बात समझते हैं। यह देश गंभीर बातों से नहीं चलता है फालतू बातों की गंभीरता से। ये मोहन भागवत हैं, आरएसएस के प्रमुख। एक बार नहीं, कई बार भारत के विश्वगुरु बनाने को लेकर बयान दे चुके हैं। विश्वगुरु इनका फेवरेट टॉपिक है। विश्वगुरु बनाने को लेकर ये इतने सीरियस क्यों हैं? क्या ऐसा कर दिया भारत ने 15 साल में कि विश्वगुरु बन जाएगा? ये होता क्या है विश्वगुरु? कैसे बना जाता है? एक यूनिवर्सिटी तो ढंग की नहीं, लेकिन मोहन भागवत जब तब विश्वगुरु को लेकर भाषण देते रहते हैं। कितना कोई इसे लेकर बोल सकता है और काम के नाम पर दिखाने के लिए कुछ भी नहीं। हाल ही में इनका बयान छपा कि दुनिया की जरूरत है कि भारत विश्वगुरु बने। दुनिया ने कब कहा उसे यह जरूरत है? क्या G20 ने कहा भारत विश्वगुरु बने, हमें जरूरत है? क्या UN, EU या ब्रिक्स ने कहा आप कुछ मत कीजिए, आप वो कीजिए जिसकी हमें जरूरत है, आप विश्वगुरु बन जाइए? मोहन भागवत को यह सब कैसे पता चलता है? उन्हें यह तो पता नहीं चलता कि दिल्ली की हवा में जहर है, सरकारों से कुछ नहीं हो रहा। दुनिया चाहती है दिल्ली की हवा साफ हो, यह उन्हें नहीं पता चलता। उसमें भारत क्यों नहीं विश्वगुरु बन रहा है? मोहन भागवत को यह सब नहीं दिखता क्या? लेकिन दुनिया की जरूरत का उन्हें पता चल जाता है कि भारत विश्वगुरु बने। फालतू बात की कहीं कोई सीमा नहीं, इसकी अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय सीमा नहीं होती। विश्वगुरु क्या होता है मालूम नहीं। भारत कौन सा काम अलग तरीके से करता है जिससे पता चले कि विश्वगुरु बन रहा है? कोई एक काम तो बताना चाहिए। क्या ट्रंप ने कहा है, शी जिनपिंग ने कहा है, मोदी जी आप भारत को विश्वगुरु बनाइए, बाकी हम लोग AI रेयर अर्थ का देख लेते हैं? इसलिए कहता हूं, आप फालतू बात को लाइटली मत लीजिए, सीरियसली लीजिए। अभी मोहन भागवत वाली बात खत्म नहीं हुई है। विश्वगुरु बनाने का झांसा सीरियस लगता है। इधर केरला में फेक डिग्री का रैकेट पकड़ाया है। नर्सिंग से लेकर इंजीनियरिंग के फेक सर्टिफिकेट जारी हुए हैं। लोगों ने इनके जरिए विदेशों में नौकरियां ले ली। अब बताइए, टेल मी, भारत के लोग फेक सर्टिफिकेट लेकर विश्व भर में जा रहे हैं और भारत विश्वगुरु बन रहा है। यह कैसे हो रहा है? मोहन भागवत ने यह भी कहा भारत का मकसद शक्ति प्रदर्शन करना नहीं बल्कि विश्व को दिशा देना है। शक्ति प्रदर्शन करना नहीं है, फिर हिंदू संगठन गली गली में तलवारें क्यों बांट रहे हैं? रेस्तरां में घुसकर, हॉस्टल में घुसकर किसी की पार्टी में हिंदू मुसलमान क्यों कर रहे हैं? चर्च में हिंसा क्यों कर रहे हैं? क्या यह सब शक्ति प्रदर्शन नहीं है? अगर भारत का मकसद शक्ति प्रदर्शन करना नहीं है तो यह सब क्यों हो रहा है? एक सवाल का उत्तर दीजिए, ट्राई तो कीजिए। दोनों में से फालतू बात कौन है? ए, भारत का मकसद शक्ति प्रदर्शन नहीं है। बी, गली गली में हिंदुओं को तलवार बांटे जा रहे हैं। दोनों में से फालतू बात कौन है बताइए, ए या बी? कह रहे हैं भारत का मकसद विश्व को दिशा देना है। Please turn right. Your destination is on your left. यहां पूरा भारत गूगल मैप में दिशा ढूंढ रहा है, मोहल्ला ढूंढ रहा है, घर ढूंढ रहा है, मार्केट ढूंढ रहा है और विश्व को दिशा दे रहा है। भारत किस चीज में? आज अगर इस देश को सही दिशा में कोई पहुंचा रहा है तो वह सिर्फ और सिर्फ गूगल मैप है। मोहन भागवत को भी गूगल मैप ही दिल्ली में यहां से वहां पहुंचाता होगा। इंदौर में दूषित जल कहां से आया, किस दिशा से आया, पता नहीं, लेकिन भारत विश्व को दिशा देगा यह पता है। स्वच्छ शहर का इनाम कैसे मिल रहा था इंदौर को, और वहीं पर गंदा पानी पीने से 1500 लोग बीमार पड़ गए, कई लोग मर गए। किसी मंत्री को बर्खास्त नहीं कर पाते, चले हैं विश्व को दिशा देने। 8 साल से यह शहर स्वच्छ कैसे बन रहा था? क्या आपने या मोहन भागवत ने या प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया में साफ शहरों को नहीं देखा है? पता नहीं है उन शहरों को कैसे साफ किया जाता है? फालतू का कंपटीशन नहीं होता, कौन शहर नंबर 1 है, कौन शहर नंबर 2 है। किस चीज में विश्व को दिशा देंगे कि मीडिया को कैसे कंट्रोल किया जाता है, इसमें
संस्थाओं को कैसे ध्वस्त किया जाता है, न्यायपालिका की साख कैसे खत्म की जाती है, वोट चोरी कैसे होती है, 10,000 देकर वोट कैसे खरीदा जाता है। इन चीजों में भारत विश्व को दिशा देगा या भारत दूसरे देशों से कॉपी पेस्ट करने में लगा है, कभी जर्मनी से, कभी रूस से, कभी चीन से। महाराष्ट्र में नगर निकायों के चुनाव की खबरें आपने देखी है, देख लीजिए ना। मतदान शुरू भी नहीं हुआ और बीजेपी, शिवसेना, एनसीपी की युति को 69 में से 68 सीटों पर जीत मिल गई। अकेले बीजेपी के 44 उम्मीदवार निर्विरोध जीत गए, शिवसेना शिंदे के 22 उम्मीदवार निर्विरोध जीते। 68 उम्मीदवारों के खिलाफ विपक्ष ने पर्चे वापस ले लिए, कोई विपक्ष ही नहीं। क्या भारत में अब वोट चोरी के बाद कैंडिडेट चोरी होने लगी है? क्या कैंडिडेट चोरी के मामले में भारत विश्व को दिशा देगा? लोकतंत्र के इस हाल के दम पर भारत विश्व गुरु बन जाएगा? क्या आपको पता नहीं कि एक सर्वे हुआ है, चुनाव आयोग ने सर्वे कराया, लोगों का चुनाव आयोग पर बड़ा विश्वास है। नतीजा छोड़िए, सर्वे का क्या निकला? जिस एनजीओ को दिया गया उस पर आरोप लग गया, उसका संस्थापक पीएमओ में काम करता है, इसने पीएम की प्रशंसा में किताब लिखी है। मतलब क्या समझ रखा है लोगों को? दिमाग बत्ती सब बुझ गई है लोगों की। अपने लोगों से सर्वे करा रहा है चुनाव आयोग। एसआईआर कराने निकला है तो दूसरी एजेंसी से सर्वे कराने में पैसे क्यों लगा रहा है? चुनाव आयोग सर्वे का काम भी सरकार की एजेंसी को दे रहा है। इस मामले में भारत दुनिया को दिशा देना चाहता है। ऐसे बनेगा विश्व गुरु? फालतू बात ही नेशनल बात है और विश्व गुरु की बात फालतू बात है। पता नहीं, सुपर पावर होना संभव नहीं, मुश्किल है। कभी चीन तो कभी ट्रंप पाकिस्तान से जंग रुकवाने का दावा करते हैं, चुप्पी साध ली जाती, बोला जाता नहीं। तो यहां सुपर पावर नहीं चलेगा, दुनिया में भारत की बात सुनी जाती है। यह प्रोपेगेंडा भी ध्वस्त हो गया, जिसे मन में आ रहा है भारत को सुना दे रहा है। तो अब मोहन भागवत कहते हैं सुपर पावर नहीं बनना है, भारत का मकसद शक्ति प्रदर्शन नहीं करना है, भारत को दुनिया को दिशा देना है। दिशा देने का यह कौन सा कंपटीशन है? अगर आप राजनीति में सफल होना चाहते हैं, फालतू की फेंकते रहिए। एसआईआर को लेकर इतना सब क्यों हो रहा है? यह काम तो कंपनी का एचआर कर देगा, 1 मिनट में सारे कर्मचारियों को बांग्लादेशी बताकर निकाल देगा, या निकालने के बाद बांग्लादेशी बता देगा, झंझट खत्म। उसके बाद आप उन सभी को भारत से निकाल दीजिए। एचआर वाला अनाउंस कर दे केवल कि उसने गाजियाबाद पुलिस से वो मशीन भाड़े पर मंगा ली है, जिससे तुरंत पता चल जाता है खगड़िया वाला घुसपैठिया है या पूर्णिया वाला। सारे कर्मचारी मेज के नीचे छिप जाएंगे। गरीब बंदा बोल रहा है खगड़िया बिहार से हूं, और पुलिस वाला कह रहा है उसके पास मशीन है। सबसे पहले ऐसी मशीन की चेकिंग गरीब लोगों पर होती है, अमीर पर कभी नहीं होती। सोचिए, एचआर वाला कहने लग जाए कि ऑफिस में कौन कौन बांग्लादेशी है, इसकी चेकिंग होगी। इसके डर से लोग फ्री में काम करने लग जाएंगे। यह हालत है लोगों की। एक दूसरे को बांग्लादेशी बताने लग जाएंगे, हम नहीं है वो है, देख लीजिए। यही तो लेवल है लोगों का। जो लोग भारत से भाग गए, नागरिकता ही छोड़ गए, क्या उन्हें पता चल गया था ऐसी मशीन खोज ली जाएगी, और वह भी दिल्ली के नज़दीक, समीप, गाजियाबाद में? जो भारत की नागरिकता छोड़ गए हैं उन्हें तो कोई कुछ नहीं कहता, लेकिन यहाँ जो है यहीं रहेगा, उससे दिन रात घुसपैठिया कहा जा रहा है, उसमें घुसपैठिया खोजा जा रहा है। अगर आपके पास ऐसी मशीन बन गई है तो एक मशीन अमित शाह को दीजिए और एक एक्सपोर्ट कर दीजिए ट्रंप साहब को, दे दीजिए, ताकि वहाँ जो कई लाख भारतीय अवैध रूप से रह रहे हैं उनको ये मशीन पकड़ ले, जांच कर ले, ट्रंप का समय बच जाए, और फिर उन्हें ट्रंप अपनी सेना के विमान में बिठाकर अमृतसर भेज दे। भारत की धरती पर भारतीय अमेरिका से हथकड़ियां, बेड़ियां बंधवा कर आ रहे हैं। किसी का अपमान हुआ नहीं, क्योंकि बीजेपी और आरएसएस को इसमें अपमान नहीं लगा। अपमान तभी होगा जब इन दोनों को अपमान लगेगा, नहीं तो स्वाभिमान हो जाएगा। है ना फालतू बात? फालतू बात ही इसीलिए तो नेशनल बात है। दुनिया एआई में कुछ खोज रही है, भारत हर नागरिक में घुसपैठिया खोज रहा है। भजन नाइट्स शुरू हो गया, भजन क्लबिंग। पहले कहा गया क्लब कल्चर पश्चिम का है, अब भजन क्लबिंग चला रहे हैं। चलो चला लो। भजन का मतलब था ध्यान करो, बैठ कर सुनो, सुनने के बाद डांस भी कर लो, नाच लो। नाचते हैं लोग। जगराता में डांस तो होने ही लगा था, मगर लास्ट में होता था। सब कुछ वेस्टर्न है, बस भजन है वह भारतीय है। वही सेटअप जो रॉक म्यूजिक में होता है, भजन नाइट में हो रहा है। फालतू बात देखते रहिए।
रॉक कंसर्ट से नहीं लड़ सके तो भजन को लेकर रॉक कंसर्ट बना दिया। जीत किसकी हुई, रॉक कंसर्ट वालों की या भजन वालों की? भजन ही केवल भारतीय है, शास्त्रीय कहां गया, वो किसका है? जेनजी इतने समझदार हो गए कि उन्हें पता नहीं चल रहा कि यह भजन है। अब भजन को रॉक कंसर्ट की मदद लेनी पड़ेगी अपने प्रसार के लिए, जिसे लोग घर घर में गाते हैं। तो समझना मुश्किल है कि देश किस दिशा में जा रहा है। गूगल मैप को भी नहीं पता, उसने बस इतना लोड लिया है, आपको यहां से वहां पहुंचा देना है, बाकी आप समझते रहो। हर राइड एक डेस्टिनेशन पर खत्म हो जाती है, लेकिन यहां अपने कंट्री को अंतहीन राइड पर ले जा रहे हैं सब। जेनजी को बस भजन की सप्लाई चाहिए, तो भजन नाइट का आयोजन हो रहा है। कैसे पता चला? उन्हें पढ़ाई लिखाई नहीं चाहिए, अच्छा कॉलेज नहीं चाहिए। ये वो भारत है जो विश्व को दिशा दे रहा है, विश्वगुरु बन रहा है। रोज एक फर्जी सपना इस देश को बेचा जा रहा है, कुछ बदल नहीं रहा, बस कहीं पुल बन रहा है, कहीं फ्लाईओवर बन जा रहा है, जाम भी खत्म नहीं हो रहा, केवल टनल का उद्घाटन हो रहा है, वह भी लीक करने लग जाता है। इसलिए कहता हूं, फालतू बात को नेशनल बात घोषित कीजिए। अखबार भी समझते हैं कि आपको एक सपना चाहिए, कहीं से कोई रिसर्च मिल जाए, छाप देते हैं ताकि उम्मीद बढ़ जाए। 21 साल बाद प्रति व्यक्ति आय 2.5 लाख की जगह 13.5 लाख हो जाएगी। 21 साल बाद कब है, जरा सोचिए। 2026 है तो 21 साल बाद कितना होगा? 2047। अखबार ने 2047 को नहीं लिखा, 21 साल बाद क्यों लिखा? अब आपको समझ में आया खेल। यहां आज अपनी बात कहने के लिए कोई अपना नहीं मिल रहा है, लेकिन सपना दिखा रहे हैं 2047 का। इसीलिए कहता हूं, फालतू बात दिखा दीजिए। भारत को अगर किसी बात से दिशा मिलेगी तो केवल और केवल फालतू बात से। खुद पर विश्वास कीजिए, कथा सुनाकर धन कमाइए, सिल्क शाटन के पर्दे के कुर्ता सिलवा लीजिए, मोतियों का हार डाल लीजिए, मुस्कुराइए, फालतू बात सुनाइए, पैसे कमाइए, और आप तनाव लेकर पैसा कमाइए। जा रहे हैं नौकरियों में, कितना तनाव होता है, मगर दान देकर तनाव से मुक्त हो जाइए। भारत प्रति व्यक्ति बाबाओं के उत्पादन में दुनिया को पीछे छोड़ने जा रहा है। हर गली का अपना एक बाबा होना ही चाहिए, लोकल बाबा। बाहरी जिलों का बाबा घुसपैठिया भी तो हो सकता है। अपना मोहल्ला अपना बाबा, इसका नारा दीजिए और फालतू बात को लोकप्रिय बनाइए। आज भारत को अधिक से अधिक संख्या में फ्रॉड की जरूरत है। जितने फ्रॉड हो रहे हैं वो बहुत कम हैं। केवल कथा के नाम पर ठगने वाले फ्रॉड की बात नहीं कर रहा। 50 ग्राम के चूजे को स्टेरॉयड का इंजेक्शन देकर 2.5 किलो का मुर्गा बनाने वाले फ्रॉड की भी जरूरत है। नकली पनीर बनाने वालों से काम नहीं चलेगा। भारत के लोग नकली मुर्गा बनाने चले हैं, इसमें विश्व को दिशा देंगे। 21 दिन में 50 ग्राम का चूजा 2.5 किलो का, कैंसर नहीं होगा तो क्या होगा? और सरकार भजन करवा रही है, आप कीजिए। हंसने की बात नहीं, गांव गांव में कैंसर होगा, लोग बीमार पड़ेंगे इससे। ये फालतू बात नहीं। न्यूजीलैंड के लोगों को सदमा लग गया कि वहां के स्टोर में गाय का मूत्र और गोबर का गोईठा बिक रहा है। उन्हें सदमा लग रहा है, और हमें सदमा लग ही नहीं रहा कि चूजा को मुर्गा बना देने का इंजेक्शन बिक रहा है। $250 का 2 लीटर गाय का मूत्र मिल रहा है। क्या कर रहे हैं आप? एक्सपोर्ट कीजिए, लगिए। फालतू बात मत सुनिए कि भारत विश्व को दिशा देगा। विश्व में जहां भी भारतीय गए हैं उन्हें गोईठा गोबर बेचने का दिमाग लगाइए, आपकी जेब को दिशा मिल जाएगी। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।